धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। राक्षसी शक्तियां यज्ञों को नष्ट कर रही थी। ऋषि मुनि भय में जीवन जी रहे थे। वनों और आश्रमों में शांति नहीं बची थी। देवताओं ने यह स्थिति देखी। उन्होंने अनुभव किया कि अकेले उनके बल से यह संकट समाप्त नहीं होगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्म का नाश करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने निर्णय लिया कि वे मनुष्य रूप में अवतार लेंगे, ताकि मर्यादा और धर्म की स्थापना हो सके। अयोध्या में राजा दशरथ निसंतान थे। वंश आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव ने दिव्य खीर प्रकट की। यह खीर राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों में बांटी। समय आने पर कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम के जन्म से अयोध्या में आनंद फैल गया। बाल्यकाल में ही राम में शांति, करुणा और संयम स्पष्ट दिखाई देता था। राम के जन्म के बाद अयोध्या में केवल उत्सव ही नहीं था, बल्कि यह अनुभव भी होने लगा कि यह बालक सामान्य नहीं है। बाल्यकाल में ही राम का स्वभाव शांत, संयमित और करुणामय था। वे अन्य बच्चों की तरह चंचल थे, पर उनके हर व्यवहार में संतुलन दिखाई देता था। जब राम पालने में लेटे होते, तब भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति रहती। उन्हें देखने मात्र से माता कौशल्या का मन शांत हो जाता। बाल राम जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनके साथ कुछ असामान्य घटनाएं होने लगी। एक बार अयोध्या में तेज आंधी और असंतुलन का वातावरण बन गया, पर जहां बाल राम उपस्थित थे, वहां शांति बनी रही। यह देखकर लोग समझ गए कि इस बालक के साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़ी है। बाल राम खेलते खेलते अक्सर घायल पक्षियों या पशुओं के पास रुक जाते। वे उन्हें उठाकर सहलाते। कुछ ही समय में वे जीव फिर से शांत हो जाते। लोगों ने इसे करुणा का चमत्कार माना। जब अन्य बच्चे क्रोध या हठ करते, राम सहजता से उन्हें शांत कर देते। ऋषि और मुनि इन घटनाओं को देखकर समझ गए कि यह बालक सिर्फ राजा का पुत्र नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आया हुआ अवतार है। यही कारण था कि जब आगे चलकर ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे, तो उन्होंने किसी और को नहीं, इसी बालक राम को धर्म की रक्षा के लिए चुना। वनों में राक्षसी ताड़का का आतंक बढ़ गया। यज्ञों को बार बार नष्ट किया जाने लगा। ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास सहायता मांगने पहुंचे। उन्होंने बताया कि यज्ञों की रक्षा के लिए राम की आवश्यकता है। राजा दशरथ ने पहले संकोच किया, पर ऋषि वशिष्ठ के समझाने पर राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजने को सहमत हुए। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चले। मार्ग में उन्हें तपोवन, आश्रम और शांत प्रकृति दिखाई दी। ऋषि विश्वामित्र राम को उनके कर्तव्य और संयम का ज्ञान देते रहे। वन में प्रवेश करते ही वातावरण बदलने लगा।